तो कॉकरोच जनता पार्टी जो कि सिर्फ एक मजाक के तौर पे शुरू किया गया था, लेकिन हमारे देश में फ्रस्ट्रेशन इतना ज़्यादा है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी अभी के टाइम में पूरे इंडिया में ट्रेंड कर रही है। और बहुत सारे soon have two new political parties, the Cockroach Janta Party, Cockroach Janta Party, Cockroach Janta Party, Cockroach Janta Party, and it calls itself the voice of the youth. है। और बहुत सारे बड़े यूट्यूबर्स ने भी कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के बहुत सारी सपोर्ट्स दिखाई हैं। और ये ट्रेंड इसलिए कर रहा है क्योंकि जो लोग हैं वो कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा अपने प्रॉब्लम्स को सामने रख रहे हैं, जैसे कि जॉब्स ना मिलना, बेरोजगारी हो जाना, भ्रष्ट लोग का देश का बड़ा लीडर बन जाना और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को लोग कॉकरोच जनता पार्टी से जोड़ करके देख रहे हैं। और इसी वजह से कॉकरोच जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो दिन ब दिन तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। मतलब कि कॉकरोच जनता पार्टी की जो फॉलोइंग है फॉलोवर्स है वो बहुत ही तेज़ी से बस बढ़ते ही जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। साथ में देश भर के बड़े यूट्यूबर से भी कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं। और ये सब असल में ये दिखाता है कि हमारे देश में आके फ्रस्ट्रेशन कितना ज़्यादा है। हमारे देश में जो पिछले 12 सालों में देश की जो इकोनॉमी बढ़ जानी चाहिए थी, जो देश का यूथ था, भारत देश का जो यूथ जो कि भारत का ग्रोथ इंजन बनता, भारत को दुनिया में नंबर 1 पे ले जाता, वही देश का यूथ अभी के टाइम में बेरोजगार हो चुका है पिछले 12 सालों में। और एजुकेशन का भी तो बुरा हाल चल ही रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देख करके जो देश में जो बर्बादी हो रही है और इन्हीं सब चीज़ों को दिखाते हुए देश के जो लोग हैं वो कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करने लगते हैं। साथ में अगर हम और ये आखिर हो भी क्यों ना, आखिर देश में जो कॉकरोच जनता पार्टी जो है उसने तकरीबन 5 नियम को लाने की बात की है। सबसे पहला नियम, और जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसने अपने मैनिफेस्टो में 5 नियम को लाने की बात की है। सबसे पहला नियम कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को कोई भी पार्लियामेंट की बड़ी सीट नहीं दी जाएगी। और दूसरा, वेमेन रिजर्वेशन और साथ में गोदी मीडिया को ख़त्म करने की बात की है। और इसी तरह के 5 प्रोटोकॉल्स की बात की है, 5 मैनिफेस्टो की बात की है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि जो प्रधानमंत्री कुछ ज़्यादा ही अटर-पटर बातें करता है उसे देश में फॉरेन विजिटिंग को बंद करवा देना चाहिए। क्योंकि जहाँ देश में जॉब्स जाते जा रहे हैं, जहाँ पे देश में बेरोजगारी और महंगाई आसमान छू चुकी है, वहीं पे जो देश के प्रधानमंत्री है वो जाते हैं 5 देशों के दौरे पे और वहाँ पे जाकर वो अलग अलग लीडर से मिलते हैं। और सबसे एक खुशी की बात यह है कि प्रधानमंत्री खुश है। प्रधानमंत्री इस तरीके की वीडियो साझा कर रहे हैं जहाँ पे वो मेलोडी से मिल रहे हैं और अलग अलग देशों की यात्रा कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो हमारे देश के लिए यही सबसे ज़्यादा सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के लॉर्ड मोदी जी बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो इसीलिए जनता को भी खुश हो जाना चाहिए, चाहे जनता के अंदर कितनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह क्यों ना हो। क्योंकि ये जितने भी बड़े लीडर्स लोग हैं वो लोग सब बस अपना देखते हैं, अपना फ़ायदा करते हैं, अपनी जेबें भरते हैं। और असल में जो नुकसान होता है वो आम जनता को होता है। आम जनता बेरोजगार हो जाती है, आम जनता गरीबी में रहती है और आम जनता को सारी प्रॉब्लम्स आम जनता को झेलनी पड़ती है। और ऊपर के लीडर हमेशा खुशी रहते हैं, जैसे कि अभी मोदी जी खुश है, पूरा देश जो है वो तबाही में है और मोदी जी फॉरेन में मज़े कर रहे हैं। सब पूरा देशवासी पेट्रोल चलाना बंद कर दे और मोदी जी बस फॉरेन विजिट बंद कर दे तो बहुत ज़्यादा फर्क हो जाएगा। तो शायद से हमारे देश के लिए यही ज़्यादा बेटर और यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात हो गई है कि हमारे देश के जो बड़े नेता लोग हैं वो नेता लोग देश की समस्या को छोड़ कर के देश की बेरोजगारी और गरीबी की समस्या छोड़ करके अपनी जेबें भरे, पेपर लीक्स करे और फॉरेन विजिट करके खुद को हैप्पी रखे। अभी मोदी जी 5 कंट्रीज़ का फॉरेन विजिट में है, लेकिन उनको पूरा वर्ल्ड टूर के लिए ही निकल जाना चाहिए।
तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये फैक्ट्स, अगर आपको मेरी इस तरह की करंट अफेयर्स वाली वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को भी लाइक कर दे। मिलता हूँ मैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।